राधे राधे सभी को। ये मेरा बड़ा व्लॉग है। मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरा बड़ा व्लॉग आएगा, तो यहाँ पे हमारी राधा रानी आई थी। उस दिन का व्लॉग मैंने कुछ ऐड करा है, तो आप देख सकते हो हमारी राधा रानी की अनबॉक्सिंग ऐसे हुई थी। उसके बाद फिर हमने इनके सारे जो कपड़े आए थे, फिर हमने इनको स्नान कराया पंचामृत से। फिर स्नान कराने के बाद हमने इनको वस्त्र पहनाए, इनकी ज्वेलरी पहनाए। ज्वेलरी पहनाने के बाद इनके हाथों के कंगन पहनाए। फिर जो है हमने इनके सारा श्रृंगार जो करा, धीरे धीरे मांग टीका वगैरह लगा के दुपट्टा भी उड़ाया। हमारे राधा रानी और श्री कृष्ण दोनों कितने ही प्यारे लग रहे हैं। फिर उसके बाद हमने इनकी आरती करी। आरती करने के बाद आप देख सकते हो हमारी राधा रानी कितनी ही प्यारी लग रही हैं। उसके बाद हमने इनको फलाहार कराया, मतलब फलाहार का भोग लगाया मम्मी जी ने इनको। भोग लगाने के बाद फिर मम्मी जी ने 2-3 भजन गाए, क्योंकि कहते हैं कि जब राधा रानी और श्री कृष्ण कोई घर पर आते हैं तो भजन गाने चाहिए। और ये हमारे घर राधाष्टमी के दिन आई थी, ये बहुत खुशी की बात है। फिर उसके बाद देखिए बाहर हो रही थी बारिश। फिर मम्मी ने यहाँ पे करेले लिए, क्योंकि मम्मी आज बनाने वाली है करेले की सब्ज़ी। इसके बाद मम्मी ने इनको कट करा। कट करने के बाद मम्मी ने रख दिया। फिर मम्मी ने लगाई पूरे घर में झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद हम फिर बाहर आ गए। हमने बाहर की तरफ भी झाड़ू लगाई। आप देख सकते हो हमारे यहाँ बारिश पड़ ही रही है। फिर उसके बाद हमने कुछ कपड़े सुखाए। सुखाने के बाद फिर जो है हमारे करेले जो हमने पानी में करके रखे थे, अब इनको हम निचोड़ेंगे। उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद यहाँ पर मैं और मेरा भाई डिस्कस कर रहे थे कि एलईडी को कहाँ लगाएं। उसके बाद करेले की सब्ज़ी बनके हो गया रेडी। फिर ये नेक्स्ट डे का जोड़ दिया था हमने यहाँ पर राधा रानी और श्री कृष्ण को स्नान कराया, इनकी आरती करी। फिर हमने इनको भोग के लिए दूध गर्म करा। फिर दूध गर्म करने के बाद हमने इनके बर्तनों में इनको भोग दिया। और फिर साथ में मम्मी ने यहाँ पे 2 बनाना भी रखे, क्योंकि मम्मी इनको फ्रूट्स ज़रूर रखती हैं। और फिर यहाँ पे बनाना रखने के बाद मम्मी जी चल देती हैं मंदिर की तरफ। फिर मम्मी ने राधा और श्री कृष्ण को लगाया भोग। भोग लगाने के बाद फिर मम्मी ने कुछ मतलब जो पूजा वगैरह करते हैं अपनी, वो विधि विधान पूरे करे। उसके बाद फिर मम्मी ने यहाँ पे लिए तुलसा जी के कुछ पत्ते, इन दूध में डाले, क्योंकि कहते हैं कि इनके भोग में तुलसा जी के पत्ते ज़रूर डालने चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर मम्मी जी ने तुलसा जी के पत्ते लिए थे। और फिर मम्मी ने इनको भोग लगाया। उसके बाद हम लोगों ने भी खाना खाया। खाना खाने के बाद देखिए हमारे करेले बनके हो गए रेडी। फिर मम्मी ने रात के टाइम यहाँ पे दूध चलाया घी निकालने के लिए। फिर उसके बाद मम्मी ने कढ़ाई में इसको घी निकलने के लिए रख दिया। फिर उसके बाद हमने करे नेक्स्ट डे का है ये व्लॉग भी, क्योंकि हमने बहुत सारे व्लॉग ऐड करे हैं इसमें। फिर यहाँ पे जाली साफ़ करे। उसके बाद मेरी सिस्टर बनी थी टीचर, तो यहाँ पे देखिए कितनी प्यारी लग रही है। उसके बाद यहाँ पे गाइस हमारा 3 किलो दूध ख़राब हो गया था, जिसे कहते हैं फट गया था। फिर उसके बाद मम्मी ने अपना दिमाग लगाया और यहाँ पे मम्मी निकाल रही हैं पनीर, जो कि बहुत ही अच्छा निकला था। हमने पनीर को एक कपड़े में रख के किसी भारी बर्तन से ढक देना है। फिर उसके बाद हमने आप इसके मसाले के लिए भी टमाटर प्याज वगैरह काट लिए हैं। उसके बाद देखिए हमारा पनीर ऐसा निकला है। हमने इसको टुकड़ों में कट कर लिया है, कितना ही अच्छा और फ्रेश है। उसके बाद हमने मसाला भूना, हमारी पनीर बनके हो गया रेडी। बाय।